नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे माणिक रत्न के बारे में। माणिक रत्न को सूर्य का रत्न माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माणिक रत्न पहनने से क्या क्या लाभ है। इस माणिक रत्न को किस धातु में किस दिन धारण किया जाए, क्या साथ में इनके कुछ ऐसे रत्न हैं जो धारण नहीं करने चाहिए, और यह भी बताएंगे कि किन राशियों के लिए यह रत्न क्या करता है और किन राशियों के लिए यह रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो हम अपनी बात को सबसे पहले शुरू करते हैं कि माणिक रत्न वास्तव में है क्या, और उन दर्शकों के लिए भी यह वीडियो बहुत अहम होगा जो लोग माणिक जैसे महंगे रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या उसके स्थान पे कुछ ऐसा उपचार है जिसको वो प्रयोग करें और माणिक की ही तरह लाभ प्राप्त करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले माणिक रत्न के लाभ की। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है, पुत्र का कारक माना जाता है, सरकार का कारक माना जाता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो इन कारकत्वों में कमी पाई जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए माणिक रत्न को धारण किया जाता है। माणिक रत्न पहनने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सूर्य को कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है, सूर्य को यश कीर्ति कहा जाता है। अगर आपकी यश कीर्ति में कमी का योग है, अर्थात आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने जो कार्य किया है, जब उसकी रॉयल्टी पानी होगी, जस पाना होगा, तो लोग आपको भूल जाएंगे। संतान होती है लेकिन वह अनुरूप नहीं होती है, वह योग्य नहीं होती है। अगर योग्य होती है तो आपकी उपेक्षा रहती है, आपको वो प्रेम और सहयोग और सम्मान अपनी संतान से नहीं मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। सूर्य को हार्ट का कारक कहा जाता है। हृदय में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं न कहीं कुंडली अगर सूर्य खराब होता है तो भी हार्ट से संबंधित समस्या देखी जाती है। सरकार की तरफ से आपको आरोप लगता है, सरकारी मामले में आप फंसते हैं, सरकारी काम के लिए आप बहुत प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। आप सरकार का कोई बड़ा पद चाहते हैं, चाहे वो शैक्षणिक परिवेश से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, और आप खूब मेहनत करते हैं, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपका सूर्य कमजोर है। आप किसी से युद्ध लड़ रहे हैं, किसी के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आपको यश कीर्ति और सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए हमारे मनीषियों ने बहुत सारे उपचार और रत्नों को भी बताया है। रत्न माणिक जो है वह सूर्य के स्थान पे पहना जाता है। इसके साथ साथ पूजा, औषधीय और रंग चिकित्सा के माध्यम से भी सूर्य की कमी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन सहज और सरल रूप से रत्न धारण करने में, उपयोग करने में होने के कारण लोग रत्न को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि लोग मंत्र कर पाए सावधानी से और संयम के साथ, शुद्धता के साथ, यह संभव नहीं हो पाता। रत्न में क्या होता है, रत्न को आपने विधि विधान पूर्वक से अगर शोधित करके शुभ मुहूर्त शुभ समय में धारण किया तो वह अपना कार्य करता रहता है। लेकिन पूजा पाठ में आपको प्रतिदिन नियम संयम से, क्रम से पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर अब दो बातें खड़ी होती हैं, क्या केवल पूजा पाठ किया जाए या केवल रत्न ही धारण? नहीं, पूजा का स्थान जो है वह किसी के पास नहीं है, पूजा सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन पूजा के नियमों में आप उतने अपने आप को
शुद्ध नहीं पाते हैं या इतने संयमी नहीं पाते हैं, तो इस स्थिति में उस कमी को भरने के लिए रत्नों का प्रयोग किया जा सकता है। साथ में रंग चिकित्सा एवं औषधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि माणिक रत्न के लिए क्या ऐसा कुछ है मार्ग जिसके माध्यम से हम अपने कुंडली के कमजोर सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला और सहज उपचार है जो हर आदमी के लिए मौजूद है, जिसको आयुर्वेद भी और एलोपैथ भी सब अच्छा मानते हैं। सुबह के लाल सूर्य का दर्शन करना, उनको प्रणाम करना। भारतीय परंपरा में लाल सूर्य को केवल प्रणाम ही ना किया जाए, उन्हें जल भी दिया जाए। जल में लाल चंदन, लाल पुष्प आदि डालकर अगर सूर्य देव को समर्पित किया जाता है, इससे भी आपकी कुंडली का दुर्बल से दुर्बल सूर्य धीरे धीरे प्रबल और मजबूत होना शुरू हो जाता है। आप गुलाबी रंग का प्रयोग करें, इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। आप रविवार का व्रत रखें, इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। आप नमक का सेवन कम करें, इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। आप थूके ना, जो कुछ लोग हैं मसाला आदि खाकर, पान खाकर या कुछ न कुछ करके थूकते रहते हैं, इससे भी सूर्य कमजोर होता है। किसी का एहसान आप जल्दी न लें, एहसान लेने से आपकी यश कीर्ति में कमी आने के साथ साथ आपका सूर्य भी कमजोर होता है। तो ये कुछ व्यवहारिक क्रियाएं हैं जिनको करके आप अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं रूबी रत्न खरीदने के लिए, तो आप इनका प्रयोग करके भी आप अपने सूर्य को शुभ और अच्छी स्थिति में कर सकते हैं। आपके घर में आपके पिता मौजूद हैं, अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं, उनके पैरों को दबाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इससे भी आपका सूर्य मजबूत होता है। तो मित्रों, ये रही कुछ ऐसी बातें जिसके माध्यम से आप अपने सूर्य को बिना किसी खर्च के भी मजबूत कर सकते हैं। हमारा मुख्य विषय है माणिक्य रत्न। तो माणिक्य रत्न के क्या काम है, कैसे वो काम करता है, इस पे हमने एक संक्षिप्त चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए माणिक्य शुभ होगा और कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए माणिक्य शुभ नहीं होगा। मेष राशि के लिए माणिक्य अच्छा माना जाता है। जो लोग मेष राशि से हों और उनको संतान की दिक्कत हो, शिक्षा की दिक्कत हो या यश कीर्ति और राज्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनका प्रेम उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वह सूर्य के रत्न को धारण कर सकते हैं। मेष राशि वाले माणिक को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि। जमीन की कमी हो, वाहन की कमी हो, समाज में आपका अच्छा यश नहीं जा रहा हो, माता का स्वास्थ्य नहीं सही जा रहा हो, इस स्थिति में आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। एक बड़ा भवन, एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी का अगर सपना है तो भी आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। माणिक्य रत्न आपके लिए फायदेमंद और शुभ होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास अगर उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाई के साथ कलह चल रही है, अपने पब्लिक कन्वर्सेशन में वो गलतियां कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है, इस स्थिति में भी माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मिथुन राशि वाले पूजा को ज़्यादा महत्व दें कंपेयरिंग रत्न के। लेकिन हाँ, अगर धारण करना चाहते हैं तो धारण कर सकते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, पब्लिक कन्वर्सेशन बढ़ेगा, यात्राओं का सुख बढ़ेगा, भाइयों से विवाद कम होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को माणिक्य रत्न बिना कुंडली दिखाए नहीं धारण करना चाहिए। हाँ, आर्थिक दबाव चल रहा हो, वाणी में ओज नहीं आ रहा हो, परिवार में पुत्र सुख की कमी चल रही हो, तो इस स्थिति में माणिक्य रत्न वो लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन यह किसी विशेष विद्वान से दिखाने के बाद ही। अब हम बात करते हैं
सिंह राशि। सिंह राशि बिल्कुल, सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य है। आप अगर स्वास्थ्य से समस्या महसूस कर रहे हो, आपको राज्य और सरकार की तरफ से कोई पीड़ा हो रही है, उसमें विकास आपके मन माफिक नहीं हो रहा है, आपको संतान सुख की कमी हो रही हो, पिता के साथ वैचारिक मतभेद चल रहा हो, इन सभी स्थितियों में आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले बिल्कुल ही माणिक रत्न धारण न करें। माणिक रत्न धारण करने से इनका खर्च बढ़ेगा, नुकसान होगा, व्यय की स्थिति बढ़ जाएगी। कन्या राशि को साफ साफ सूर्य की उपासना करना चाहिए, माणिक रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अगर रत्न धारण भी करें तो कुंडली दिखाने के बाद, क्योंकि राशि के अलावा लग्न का विशेष महत्व होता है। लग्न के अनुसार हो सकता है आपको माणिक रत्न धारण करने की बात कही जाए, लेकिन केवल राशि के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए माणिक शुभ नहीं होगा। तुला राशि। तुला राशि के लिए आय और इच्छा पूर्ति के स्वामी है सूर्य। विशेष स्थितियों में ही माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, सामान्य स्थितियों में माणिक रत्न इनके लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, अतः इनको माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए माणिक रत्न अच्छा माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा। कार्य में अगर कमी आ रही है, इनका हक कोई मार रहा है या अपनी बात और अधिकार के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, कोई इनको अपनी नौकरी में षड्यंत्र करके फंसाना चाहता है, या बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन तैयारी में आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो इस स्थिति में आप माणिक रत्न धारण करिए, सूर्य की उपासना करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए माणिक रत्न श्रेष्ठ होगा। धनु राशि को भाग्य की राशि कही जाती है, लेकिन भाग्य की अगर बात की जाए तो वह सूर्य होंगे जिसके रत्न माणिक होगा। अतः धनु राशि वाले जरूर अपने माणिक रत्न को धारण करने के साथ साथ सूर्य की पूजा करें, नियम और संयम की जो चर्चा हमने की है वह भी पालन करें। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को बिना कुंडली दिखाए कभी भी माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इनके लिए एक्सीडेंट, चोट चपेट, अकस्मात नकारात्मक समस्या का कारक बन सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए माणिक रत्न धारण करने की कुछ स्थितियों में संभावना बनती है, जैसे विवाह का सुख, विवाह विलंब, कहीं शादी तय नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में कुंभ राशि वाले लोग माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी श्रेष्ठ विद्वान से पूछकर ही माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले माणिक रत्न धारण ना करें। हाँ, अगर नौकरी में बिल्कुल समस्या चल रही है, कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है, तो किसी विशेष जानकार से पूछकर माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि माणिक से ज़्यादा अच्छा इनके लिए होगा कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य की पूजा करें। देखिए मित्रों, जब आपकी कुंडली में सूर्य खराब घरों के मालिक हो तो उस स्थिति में रत्न धारण करना श्रेष्ठ कम माना जाता है। उस स्थिति में आप पूजा, जाप, हवन, यज्ञ, इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो मित्रों, हमने सबसे पहले बात की माणिक रत्न के पहनने के क्या लाभ हैं, और फिर हमने बात की कि कौन सी राशि के लिए शुभ होगा। अब हम बात करते हैं किस धातु में माणिक रत्न श्रेष्ठ माना जाएगा। माणिक को सोना सबसे ज़्यादा प्रिय है, सूर्य देव को सोना सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन अगर आप सोना नहीं धारण कर सकते हैं तो पंच धातु में भी आप इसको पहन सकते हैं। पंच धातु में पहना हुआ या तांबे में पहना हुआ माणिक ठीक माना जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा सोने में होगा। अब हम बात करते हैं कि किस फिंगर में इसको पहनना चाहिए। तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, ये देख रहे हैं, इसमें आपको माणिक रत्न धारण करना है। यह उंगली सूर्य की उंगली मानी जाती है। इसके नीचे जो रेखा होती है उसको सूर्य की रेखा भी कही जाती है। इस उंगली में आप
माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। अनामिका उंगली इसको बोलते हैं, रिंग फिंगर भी इसको बोलते हैं। इसी में सूर्य रत्न धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं किस दिन इसको धारण करना चाहिए। रविवार, और पूरे दिन नहीं, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर ही माणिक रत्न को धारण कर लेना चाहिए। अब धारण की विधि क्या है, इस पे बात करते हैं। माणिक रत्न को सिंदूर में लपेटकर गंगा जल से मिलाकर सूर्य की रोशनी में रख देना चाहिए या कुमकुम में। इससे क्या होगा, वह आपका रत्न चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप सुबह प्रातःकाल दूध से स्नान कर, पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, पुनः जल से स्नान कराने के बाद दीप दिखाकर सूर्य देव का कोई भी मंत्र 108 बार जपने के बाद इसको पूरब मुँह करके धारण करना है। धारण करते समय ये ध्यान देना है, तो रविवार का दिन हो लेकिन भद्रा आदि ऐसे कुछ खराब योग उस समय ना हो, यह भी ध्यान देना है। कोई शुभ योग रहे, अच्छा नक्षत्र रहे, उस समय यह रत्न धारण करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मित्रों, हमने आपको सबसे पहले बताया लाभ क्या है राशि के अनुसार, धातु की चर्चा हमने की, फिर हमने दिन की चर्चा की, धारण की विधि के बारे में बात की। अब एक अहम सवाल पिछली बार कुछ लोगों ने पूछा था, क्या माणिक रत्न के साथ कुछ ऐसे रत्न हैं जिनको नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, नीलम रत्न को खास तौर से माणिक के साथ बचाना चाहिए। गोमेद भी कोशिश करके माणिक के साथ धारण नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में मैंने कई बार देखा कि लोग क्या करते हैं, एक को राइट में कर लेते हैं, एक को लेफ्ट में, लेकिन माणिक को राइट में ही रखना श्रेष्ठ माना जाएगा, उसको लेफ्ट में ले जाना उचित नहीं माना जाएगा। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में माणिक से जुड़ी हुई गंभीर बातों पे चर्चा किए। इसी तरह से और रत्नों की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। अगर आपको कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में चर्चा करनी हो या ज्योतिष की बेसिक क्लास लेनी हो, एडवांस क्लास लेनी हो, वास्तु की क्लास लेनी हो, तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।